हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे। टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना कितना भी छोटा हो, दैट कम्स अंडर एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली इसमें आइडिया, फिर प्लानिंग और फिर डू इट उसको करना पड़ता है। We will see the concept and definition of entrepreneurship. What are the factors influencing entrepreneurship? Characteristics of entrepreneurship. Need for promotion of entrepreneurship by the government and social activities. फिर हम देखेंगे what are the steps for setting up a small scale industry and enterprises. So what is entrepreneurship? जानने से पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। Someone who creates and runs a business is called an entrepreneur. When an entrepreneur starts a new business, risk is involved. We know that any business there is a risk. Risk is the chance of losing something. Because employees work for someone else and entrepreneurs work for themselves, entrepreneurs risk more than employees. क्योंकि एम्प्लॉय किसी के अंडर में काम करते हैं और ये एंटरप्रेन्योर्स का खुद का काम होता है, तो खो जाने का डर रहता है। स्मॉल फर्म एम्प्लॉय about half of the US private workforce and they create around 64% of all new jobs. So small firms employ about half of the US private work. US को अगर देखा जाए तो आधा, अप्रॉक्स 64% जो वर्क है, न्यू जॉब्स क्रिएट करते हैं वो स्मॉल फर्म्स। वन वे यू कैन गेन ए सेंस ऑफ व्हाट बिजनेस इज लाइक is by investing in internship or apprenticeship. Why be an entrepreneur? क्यों entrepreneur एक उद्यमी बनना है? The biggest reward in becoming entrepreneur is the personal satisfaction that comes from having the freedom to make your own business decision and then act on them. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है। खुद का बिजनेस, खुद की संतुष्टि एंड हैविंग द फ्रीडम। इतना फ्रीडम है कि आप जो चाहें उसके अंडर में डिसीजन ले सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन रूल्स, डूइंग वर्क व्हेन यू एंजॉय, क्रिएटिंग ग्रेटर वेल्थ, हेल्पिंग योर कम्युनिटी। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर लेट्स यू मेक योर कम्युनिटी एंड वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, सेल्फ रिक्वायरमेंट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या रिस्क है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एंटरप्रेन्योर के पास उसके साथ जुड़ा रहता है? दैट इज पोटेंशियल बिजनेस फेलियर। बीइंग फुली रिस्पॉन्सिबल मीन्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए बिजनेस रेस्ट ऑन यू। अगर आपका पोटेंशियल डाउन हो गया, इट मीन्स योर बिजनेस बिकम पुअर। अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स कैन हैपन दैट यू डोंट एक्सपेक्ट। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी न्यू बिजनेस डोंट मेक मच मनी इन द बिगनिंग, सो यू मे नो ऑलवेज बी एबल टू पे योर सेल्फ। ये भी हो सकता है कि खुद के पास फाइनेंस ना बचे, खुद के पास ऐसा कैपिटल जमा ना हो। लॉन्ग आवर्स एंड हार्ड वर्क, इट्स नॉट unusual for entrepreneurs to work a lot of extra hours to make their business successful. This is especially true during the initial startup process. Long hours and hard work ये तो शुरुआत में हर जगह ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब खुद का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो लॉन्ग आवर्स भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए।
एक बार हिस्ट्री में देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में कौन से एक एंटरप्रेन्योरशिप जो फेमस हुए वर्ल्ड वाइड। जैसे कि हम जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के आनंद महिंद्रा, ही वॉज ए एंटरप्रेन्योर। अजीज प्रेमजी विद द नेम ऑफ विप्रो। दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है फार्मा की। बिनी बंसल फ्लिपकार्ट, वी ऑल नो। एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स। गौतम अदानी ग्रुप के एस्टैब्लिश किया था। जमनालाल बजाज राहुल बजाज ग्रुप। नवीन जिंदल स्टील एंड पावर टाटा ग्रुप के हैं, रतन टाटा। देयर आर मेनी मोर, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योरशिप डे बाय डे, और भी लोग बन भी रहे हैं। सो दे हैव देयर ओन सेटअप, खुद का बिजनेस है। पहले इन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बने, बीइंग एंटरप्रेन्योर इन्होंने ये अपने एक एंटरप्राइज खोला। नेक्स्ट वी विल सी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। रिस्क टेकर, पहली बात है रिस्क टेकर। बिजनेस फेस रिस्क, एंटरप्रेन्योर्स मिनिमाइज रिस्क थ्रू रिसर्च, प्लानिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिस्क आए उसको हैंडल करे अपने रिसर्च के द्वारा, अपने प्लानिंग के द्वारा और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। परसेप्टिव, एंटरप्रेन्योर्स व्यू प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। क्यूरियस, एंटरप्रेन्योर्स लाइक to know how things work. They take the time and initiative to pursue the unknown. Next is our imaginative. Entrepreneurs are creative. They imagine solutions to problems that encourage them to create new products and generate ideas. Persistent. True entrepreneurs face bureaucracy, make mistakes, receive criticism, and deals with money, family, or stress problem, but they still stick to their dream of seeing the venture succeed. That is called persistent. टिके रहना. Goal setting. Entrepreneurs are motivated by the excitement of starting a new business. Once achieved, they seek out new goals or ventures to try. Hardworking entrepreneurs need a great deal of energy to see ventures start and succeed. Yet they are not deterred by the long hours to achieve their goal. So imaginative, persistent, goal setting, hardworking, all are the positive terms. ये सारा terms एक characteristic होना चाहिए. Self confident entrepreneurs believe in themselves, ये ज़रूरी है क्योंकि वो खुद का वो start करने जा रहे हैं. Their self confidence take care of any doubts they may have. Flexible, entrepreneurs must have flexible in order to adapt to changing trends, market, technology, rules and economic environments. According to the condition, एक एंटरप्रेन्योर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि उससे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है मार्केट के हिसाब से, वहाँ के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से. सो यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल. Independent and entrepreneurs' desire for control and the ability to make decisions often make it difficult for them to work in a controlled environment. So these are the characteristics of an entrepreneur. Next we will see that एक entrepreneurship या entrepreneur को गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करती है. An entrepreneur requires a continuous flow of funds, not only for setting up his or her business, but also for successful operation as well as regular upgradation, modernization of the industrial unit. Fund तो जरूरी है. To meet this requirement, the government, both the central and state level, has been undertaking several steps, like setting up banks, financial institutions, formulating various policies and schemes, etc. All such measures are specifically
focused towards the promotion and development of smaller and medium enterprises. So we have the central and state level, both are taking care, like they are supporting in the help of funds by local banks and financial institutes. The Government of India has been taking active steps to promote entrepreneurship in various industries and service sector. It has declared several policy measures and is implementing schemes and programs to enhance the global competitiveness of small enterprises across the country. So last 6 to 7 years we have seen this entrepreneurship and small scale इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है. खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ ओपन वेरियस स्कीम्स इन ऑल वेरियस इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. दोनों तरह से गवर्नमेंट मदद करने के लिए रेडी है. सो दे आर प्रोमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप्स पॉलिसीज. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME is the nodal ministry for formulation of policy program and schemes. Their implementation are related coordination for the promotion and development of a small scale industries in India. So all together जो पूरी तरह से हैंड ओवर जो किया गया है that is given to the MSME Ministry of Micro Small and Medium Enterprises. इसके अंडर में ही हमारा सारा चीज़ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल प्रोग्राम्स फॉर्मुलेशन पॉलिसी सब इसके अंडर में बनाए जाते हैं. द रोल ऑफ मिनिस्ट्री इज टू असिस्ट द स्टेट्स इन देयर एफर्ट टू ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर बाय एनहेंसिंग देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन इंक्रीजिंग लाइवलाइज्ड इकोनॉमी. इट इज असिस्टेड बाय एन अटैच्ड ऑफिस एंड 2 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. MSME के साथ साथ NSIC भी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, क्वायर बोर्ड. So these are these enterprises of the government. They make policies. NSIC was established by the government with a view to promoting, adding and fostering the growth of micro, small and medium enterprise in the country with a focus on commercial aspect of their operations. It implements several schemes to help the MSMEs in the areas of raw material procurement, product marketing, credit rating, acquisition of technology, adoption of improved management policy practices etc. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है जो कि विलेज लेवल पर है. एस्टेब्लिश अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन engaged in promotion and development of khadi and village industries for providing employment opportunities in rural areas. We all know they are totally handmade items are made where lots of people are engaged. Mainly rural people are engaged in this kind of work for producing a small product like cosmetics for daily use. Distinction among माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. देखते हैं कि माइक्रो इंटरप्राइजेज क्या होता है. डज नॉट एक्सीड 25 लाख इन्वेस्टमेंट अगर है तो माइक्रो के अंदर होगा. मोर देन 25 बट लेस देन 5 करोड़ देन स्मॉल इंटरप्राइज. इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट सर्विस सेक्टर में 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़. मीडियम इंटरप्राइज में है 5 करोड़ टू 10 करोड़. इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट सर्विस सेक्टर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक. सो वी हैव स्मॉल इंटरप्राइज सबका एक लेवल बनाया हुआ है. नाउ आई विल सी दैट व्हाट इज द नीड ऑफ SSI. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसको सेटिंग करने का क्या मतलब रहता है. वी कैन know that it will provide employment generation for balanced regional growth, for mobilization of local resources. Local resources का movement होना जरूरी है. For export promotion, for consumer supplier surplus,
for development of entrepreneurship, for large scale employment with low investment, for attaining self-reliance and self-dependence, for ensuring equal distribution of income and wealth. क्या क्या स्टेप्स होता है एक एंटरप्राइज के लिए? वी हैव द 8 स्टेप्स. पहला है क्या प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या टेक्नोलॉजी और मशीनरी होना चाहिए. देन वी हैव दिस arrange the finance, one of the most important part. What is the unit development, filling of entrepreneurs memorandum को fill करना, approval लेना, then clearance and quality certification for that technology and machinery. So these are the 8 steps for for setting any enterprise. Next we will see what are steps to start SSI. Various steps are selection of industry, किस तरह का इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं. अरेंज फॉर नो हाउ टेक्नोलॉजी. स्टडी ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्या रिसोर्स वहाँ होगा, लैंड, इन्वेस्टमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टडी रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सोर्स ऑफ सप्लाई. ये ज़रूरी है कि किस जो भी हम उद्योग खोलने जा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा और सोर्स है उसका. देन वी विल सी द मार्केटिंग पार्ट, प्राइसिंग क्या रखना है, और स्टाफिंग एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन फॉर फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल, एप्लीकेशन टू डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, that is no objection certificate registration, get NOC and permission from a local body, ये लेना ज़रूरी है. अप्लाई फॉर पावर कनेक्शन लेना है, रिक्रूट करना है स्टाफ वर्कर्स को, ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल, इंस्टॉल दी मशीनरी, ट्रायल रन करना होगा, प्रोडक्शन एंड सेल्स, एंड देन प्रॉफिट्स एंड पे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को पे करना है. इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए. इंटरनल प्रॉब्लम में जैसे कि फॉल्टी प्लानिंग हो सकता है, पुअर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, पुअर मैनेजमेंट है, इनएडिक्वेट फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, एंड लेबर प्रॉब्लम्स. ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है. एक्सटर्नल प्रॉब्लम जैसे कि लोकेशन हो गया, लोकेशन सही नहीं मिला, या पावर प्रॉब्लम्स है, इनपुट मार्केट प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ज़्यादा हार्ड हैं या फिर वो करने में प्रॉब्लम हो रहा है. सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय व्हाइल सेटिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से स्मॉल स्केल एक इंडस्ट्रीज ओपन करने में क्या स्टेप्स होता है और उसके साथ क्या क्या जुड़ा हो, क्या क्या बातें जुड़ी होती है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, नीड फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट का क्या प्रमोट करने का स्कीम्स हैं, फिर स्मॉल स्केल अगर एंटरप्राइज कोई खोलना चाहता है क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सो ऑल दिस वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. दिस वाज ए स्मॉल टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप का. आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. हैव ए गुड डे.